देश के करीब 10 राज्यों से थोड़ी थोड़ी देर पर दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मॉनसून ने सारे पूर्व अनुमानों को फेल कर दिया है। बिपरजॉय से जितनी आफत आई थी उतना ही लगता है उसके बाद भी आएगी। पहाड़ी इलाके कुल्लू मनाली शिमला श्रीनगर हो, मेट्रो के शहर दिल्ली या गुड़गांव हो, हरियाणा या मोहाली पंचकुला रोपड़ हो, सबका भूगोल इस वक्त एक जैसा नजर आ रहा है। जो नदियां सूख चुकी थी वो गलियों के अंदर घुसकर बह रही हैं। पार्किंग में खड़ी कारें या तो बहती दिख रही हैं या फिर डूब चुकी हैं। अंडरपास तक डूब चुके हैं। यहां तक कि डैम के फ्लड गेट्स भी खोलने पड़े। मॉनसून के बादल इस वक्त जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां वहां कुदरत की इमरजेंसी लगती जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए आप। शिवजी के सावन में लगता है जैसे आसमान में इंद्र भगवान तांडव कर रहे हैं और नीचे इंसान त्राहिमाम कर रहा है। काले बादल काल बनकर बरस रहे हैं। कहीं मुसीबतों का टूट रहा है पहाड़, कहीं नदी की तूफानी रफ्तार में बह गई कार। कहीं पानी में गर्दन तक डूबा इंसान, कहीं नदी की तेज धार में बह रहे भगवान। कहीं जिंदगी पर भारी पानी की रफ्तार। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में पानी की धार में जिंदगी लाचार हो गई है। नदियों की पहाड़ तोड़ रफ्तार से जिंदगी की डोर कहीं छूट रही है, कहीं तैर रही है। ऐसा लगता है कुदरत का अल्टीमेटम है, बच सको तो बच लो। जम्मू से आई ये तस्वीरें देखिए। लैंडस्लाइड में हाईवे पर एक कदम चलना भी रिस्की हो गया है। कब ऊपर से पहाड़ टूटकर गिर पड़े या कब पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, कुछ कह नहीं सकते। जम्मू हाईवे पर लैंडस्लाइड में एक ट्रक रास्तों के बीचों बीच फंस गया। इससे पहले ड्राइवर ट्रक को रास्ते पर दोबारा लाता। देखिए आगे क्या हुआ। जमीन धंस गई। देखते ही देखते ट्रक का परखच्चा उड़ गया। खाई में ट्रक गुम हो गया। दरकते पहाड़ का डर इस कदर है कि कब किसके माथे कहर टूटे कोई नहीं जानता। ये तस्वीर देखिए जो पुंछ से आई है। पहाड़ की चट्टान खिसकने से सड़क के किनारे बनी दुकान तबाह हो गई। एक बार फिर देखिए कुदरत कैसे दबे पांव सब कुछ रौन देने पर आमादा है। शुक्र ये रहा कि चट्टानें सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को छूकर निकल गई। लैंडस्लाइड ने जहां हाईवे पर जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, वहीं नदियों की धार का ब्रेक फेल हो गया है। उधमपुर में नदी की तूफानी रफ्तार को लकड़ी का पुल झेल नहीं पाया और बह गया। जीवन को जोड़ने वाला पुल एक झटके में बह गया। कई गांवों को शहर से जोड़ने वाली लाइफलाइन टूट गई। तो कहीं नदी की प्रचंड रफ्तार ने घर का रास्ता रोक दिया है। तेज धार में एक कदम भी गलत पड़ा तो जिंदगी मझधार में फंस सकती है। एक कदम भी डगमगाया तो क्या होगा। कदम कदम पर मौत को दावत देती जिंदगी। जम्मू में पानी के प्रहार से जिंदगी बचाने की जंग जारी है। वहीं हिमाचल में भी बादल फाड़ बारिश से हाहाकार मचा है। आसमान से बरसती आफत कहर बनकर टूट रही है। मनाली से आई ये तस्वीर देखिए। दरकती चट्टानें अब रास्तों के अलावा दुकान और मकान तक पहुंच गई। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर बाजार पर गिरा। 2 दुकानें आंखों के सामने जमींदोज हो गई।
ऊपर से एक चट्टान गिरी और कईयों की रोजी रोटी को रौंद गई। कुल्लू में व्यास नदी प्रलय बनकर बह रही है। व्यास नदी पहाड़ों को चीरकर रिहायशी इलाके को रौंद रही है। गरजती धाराएं रास्तों को तोड़ती हुई बस्तियों को निगलने पर आमादा है। नदी के मुहाने पर रहने वालों की नींद उड़ी है, कहीं पूरी बस्ती ही ना बह जाए। रास्तों पर दौड़ती कारें अब हिचकोले खाते लहरों में बह रही हैं। इन्हीं लहरों के ऊपर रस्सी के सहारे जिंदगी की डोर बंधी है। पहाड़ों पर जहां तक नजर जाएगी धार का प्रहार है। कहीं इंसान तैर रहा है तो कहीं भगवान डूब रही है। मंडी से आई ये तस्वीर देखिए। नदी की प्रचंड धार में भगवान भी मंझधार में फंसे हैं। नदी के किनारे खड़ा प्राचीन मंदिर चट्टान की तरह लहरों से लड़ रहा है। पहाड़ पर नदियों की दहाड़ के सामने इंसान बेबस हो गया है। घरों से दूर बहने वाली नदियां अब घर की दहलीज तक पहुंचकर डरा रही हैं। आसमान से बरसती आफत से कब पैरों तले की जमीन खिसक जाए, कब सिर से छत छिन जाए। लहरों के प्रकोप से जीवन बचाने की जद्दोजहद सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं है, पूरा मैदान भी मॉनसून की मार में गले तक डूबा है। जरा मोहाली के गुलमोहर सोसाइटी की हालत देखिए। मॉनसून की पहली स्ट्राइक में शहर तैर रहा है, गले तक लोग डूबे हैं, सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। रोपड़ में भी सेम टू सेम ऐसा ही मंजर है। घरों के आंगन में नदी का पानी बह रहा है। कहां तक शहर है और कहां तक नदी पता नहीं चल पा रहा है। बाढ़ के पानी में सब डूबा है। जिंदगी की जरूरतों के लिए तैर कर जाना है, तैर कर आना है। अब आपको पंचकुला लेकर चलते हैं। देखिए, आसमान से बरसे बादल अब लहरें बनकर शहरों को डुबो रही हैं। कौशल्या डैम पर पानी का भार इतना हो गया है कि कभी भी डैम चरमरा सकता था, इसीलिए डैम के गेट खोल दिए गए। डैम के गेट खुलते ही पंचकुला के निचले इलाके बाढ़ के पानी में समा गए। शहर शहर समंदर बना है और सड़कें दरिया। ये तस्वीर देखिए, अंबाला से आई है। ऐसा लग रहा है अंबाला अब शहर नहीं, कोई झील है। स्कूल, अस्पताल, घर, मकान, दुकान सब लबालब भरे हैं। दरिया बनी सड़क में बाइक चलाने की गलती इस शख्स को महंगी पड़ी। बाइक पानी में गुम हो गई, नाले में बह गई, गड्ढे में गिर गई, पता ही नहीं चल पा रहा है। आधे से ज्यादा हरियाणा मॉनसून की बारिश में कमर तक डूबा है। स्मार्ट सिटी के दावे बारिश के पानी में तैर रहे हैं। सबसे ज्यादा हालत खराब है हाईटेक सिटी गुरुग्राम की। करोड़ों की सोसाइटी, करोड़ों की कोठियां, दुनिया भर की कंपनियों के आलीशान दफ्तर वाला ये स्मार्ट शहर मॉनसून में एक कदम भी नहीं चल पाता है। घुटनों तक डूब जाता है। सड़कों पर नाले बहने लगते हैं। पूरा शहर झील बन जाता है। समझ में नहीं आता कार से चले या बोट पर सवार हो। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गुरुग्राम का सबसे बिजी रास्ता राजीव चौक का हाल। गुरुग्राम के सारे रास्ते यहीं से होकर जाते हैं। राजीव चौक के पास बने अंडरपास की हालत देखिए। कार तो कार, लगता है यहाँ से बोट भी नहीं पास हो पाएगी। अब चलिए सुभाष चौक। राजीव चौक से थोड़ा आगे दूसरा सबसे बिजी रास्ता है। ऐसे इसे कहते तो सुभाष चौक ही है, लेकिन अभी किसी टापू की तरह है। तैर कर जाइए, तैर कर आइए। अंडरपास में जाइए, लेकिन वहां फंसने या डूबने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कौन सा कदम आपको डुबो दे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सुभाष चौक के पास ही सदर थाना है। अगर किसी को पुलिस में कोई शिकायत करनी है तो उसे नाव से या फिर तैर कर ही जाना होगा। थाना पूरा डूबा है। पूरे गुरुग्राम की यही तस्वीर है। जहां तक नजर जाएगी सब डूबा डूबा सा है। हमारे संवाददाता ने पौष इलाके सेक्टर 51 में जाकर सड़क की हालत देखी। आप भी देखिए और फिलहाल तो गुरुग्राम जाने से बचिए। में आज घर से बाहर निकलना मना है क्योंकि गुरुग्राम में आज सैलाब आ गया है। सैलाब कैसे, ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं कि सड़कों पर आप निकलेंगे तो डूब जाएंगे। गाड़ियां आप सड़कों पर चलाने के लिए निकलेंगे, लेकिन आपकी गाड़ियां तैरने लगेगी। ये हालात गुरुग्राम के सेक्टर 51 रोड के हैं और यहाँ पर आप देखिए कि पूरी सड़क पानी से लबालब हो गई है। दोनों तरफ सड़क के इतना जबरदस्त पानी है कि बीच का डिवाइडर भी आपको बमुश्किल ही दिखाई दे रहा होगा। तो देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई। सैलाब के सितम की हर जगह तस्वीरें एक जैसी हैं। सड़कें अब दरिया बन चुकी हैं। कहीं कहीं इंसान तैर रहा है तो कहीं गाड़ियां भी तैर रही हैं। कुल्लू में मणिकरण में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। पार्वती नदी इस वक्त पूरी तरह से अपने रौद्र रूप में है।
वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में गंगा नदी उफान पर है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट की है। फिलहाल आपको तस्वीरें मणिकरण की दिखा रहे हैं, जहां पर पार्वती नदी इतने ज्यादा उफान पर आ गई कि मणिकरण को गुरुद्वारे को जोड़ने वाला उस पुल तक पानी भर गया। वहीं दूसरी तस्वीर ऋषिकेश की है, जहां पर गंगा नदी किस तरीके से उफान पर आई है। त्रिवेणी घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो दोनों तस्वीरों से आपसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बारिश कितनी ज्यादा हो रही है और बारिश की वजह से जो पहाड़ों में नदियां बह रही हैं वो किस तरीके से उफान पर है। यहाँ तक कि इंसानी जान को भी खतरा हो सकता है अगर नदियां ऐसे ही उफान पर बहती रहें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।